सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष जन गण मंगल नायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे भारत माता की सिर्फ पुरुषों को इस देशभक्ति के कार्यक्रम से जोड़ा है, हम महिलाओं को पीछे नहीं छोड़ दिया। कम से कम 50 महिलाओं के मेरे पे इस बारे में फोन आए होंगे कि आप कार्यक्रम करते हो, सिर्फ पुरुषों को बुला लेते हो, महिलाओं को छोड़ देते हो। तो पुरकाजी की महिलाओं के अंदर देशभक्ति की वो भावना देखकर और समाज में अग्रणी भूमिका निभाने का जज्बा देखकर मुझे लगा कि नहीं, प्रोग्राम महिलाओं के सम्मान में होना चाहिए। इस बार भी कार्यक्रम किया है, जगह क्योंकि पुरकाजी के बीच में पड़ती है, सोच यही होती कि आप लोगों को आने में किसी तरह की परेशानी ना हो, इसलिए बीच में जगह रखी जाती है। और इससे बड़ी जगह यहाँ पुरकाजी में आसपास कहीं है भी नहीं जहां मैं आप लोगों को बिना किसी परेशानी के बुला सकूं। आप सब लोग इस प्रोग्राम में आए, मैं आप सब लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। पहुंचाया था, मैं उस सोच को पूरी करने के लिए रात दिन काम करता हूं। पुरकाजी की पहले की विरासत जो सियासत की थी, उन्होंने हमेशा सिर्फ पुरकाजी को 2 भागों में बांट दिया। कह दिया कि भारतीय खुल्लड़ ना हो जाए, इतना कह देते थे, चुनाव अपना बना लेते थे, सब लोग वोट दे देते थे। ऐसा हाल उन्होंने के जिम्मेदार पूरी तरह से मेरे से पहले के वो राजनीतिक हुक्मरान हैं जिन्हें पुरकाजी के लोगों ने बहुत ज्यादा प्यार किया, इतना प्यार किया कि बार बार जिताते रहे, बार बार जिताते रहे। यहाँ विधायक बनाए, MP बनाए, यहाँ गृह मंत्री तक बना दिए, तक कभी सरकारी स्कूल नहीं दिया। जिस दिन आपने मुझे चुनाव जिताया 12 दिसंबर 2017 को हमने चेयरमैन पद की शपथ ली थी। सबसे पहला काम हमने पुरकाजी के अंदर जो करा था, कैमरों का करा था। उसके बाद में महिलाओं के लिए जिम बनवाया। क्या कोई दूसरी मिसाल है पूरे हिंदुस्तान के अंदर जहां किसी भी नगर पंचायत के अंदर कोई महिला जिम हो? मैं आप लोगों के बीच में खड़ो के इस मंच पे से कह रहा, पुरकाजी के अलावा पूरे हिंदुस्तान में किसी भी नगर पंचायत में महिला जिम नहीं है। और आप लोगों के घर से लेके जिम तक जाने की और आने की जिम्मेदारी पूरी तरह से हमने ली थी। अभी कुछ दिन पहले मेरे सामने एक शिकायत आई थी कि कोई महिला सुबह के टाइम जा रही थी, थोड़ा कोहरादार, कुछ लड़कों ने कुछ कमेंट किया था, तो उनकी फुटेज वगैरह निकाल के कैमरे लगे हुए थे, हमने उनका भी इलाज कर दिया था। और सुबह के टाइम कुछ महिलाएं जा रही थी, फिर एक लड़का लगातार हरकत कर रहा था, हमने उसमें ऐसी बरकत कराई बार बार कि अब वो सड़क पे किसी को छेड़ रहा, ठीक का ठीक चल रहा। मेरा आप सबसे वादा है कि आप लोग किसी भी रास्ते से आओ, किसी भी रास्ते से जाओ, अगर किसी भी तरह की हरकत आपके साथ होगी तो मानो मेरी साथ हरकत हो रही, क्योंकि जितने आप सब यहाँ बैठे मैं सबको अपने परिवार का सदस्य मानता हूं। और किसी तरह की कोई बख्शीश नहीं। मैंने वीडियो बना के भी कह दिया था कि अगर कोई घटिया काम मेरा आदमी करता है, किसी महिला को छेड़ने का, जुए का, सट्टे का, इस तरह का आदमी की मुझे जरूरत ही नहीं है। अगर कोई मेरा आदमी इस काम को करेगा तो उसके चार्ज फालतू लगने चाहिए। मुझे ऐसे भी गंदे लोगों की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ इस कुर्सी पे मुसल्लत होने के लिए नहीं आया कि जबरदस्ती बैठ जाऊं फिर यहाँ ना उतरूं। मुझे यहाँ आके काम करना था, अच्छा काम करना था, और वो काम मैंने बार बार करके दिखाया। ये इधर कुछ कुर्सियां खाली पड़ी, बीच में से इधर आ जाओ, लाही ना इधर आ जाओ। और मेरे सारे सभासद
लगे पड़े हैं। मुझे आप लोगों के योगदान की समय समय पर पूरी जरूरत है। हमें जिस तरह हमने आज यहां इतनी भीड़ के अंदर से इस प्रोग्राम की अध्यक्षता के लिए नसीमा को चुना, तो एक आप कम बड़ी बात समझ ली, इतनी महिलाओं के अंदर, हजारों महिलाओं के अंदर एक महिला सीना तान के वहां से चल के यहां आके बैठ गई, तो ऐसे ही हौसले वाली महिला आनी चाहिए। अगर किसी और महिला का नाम बोल दूंगा तो वहां से उठने में थोड़ा झिझकेगी कि नाम बोल दिया, कहां जाऊं, कैसे जाऊं। लेकिन ऐसी महिलाएं चाहिए जो समाज में खड़े होकर नेतृत्व कर सके महिलाओं का। हमारी मेंबर साहब ये नहीं दबंग है, फहमीदा जी बैठी हैं, हमेशा समाज में इनका योगदान रहता है, अच्छे कामों में योगदान रहता है, पूरा कस्बा इन्हें जानता है। लेकिन आप सब लोगों को यहां बुलाने के पीछे मेरी मंशा सिर्फ यह है कि मैं जो मर्द हैं उन्हें तो किसी ना किसी प्रोग्राम में बुला लेता हूं, उनके सामने बात हो जाती है। हर प्रोग्राम में मैं मर्दों से यही कहता हूं कि आप महिलाओं को सम्मान दो, माँ बाप का सम्मान करो, सबके हक अदा करो। आपकी बीवी का भी हक है, माँ का भी हक है, बहन का भी हक है, बहन हक अदा करो। ऐसा ना हो कि शादी होने के बाद में बीवी के गुलाम बन जाओ और माओ को सताओ। ऐसा भी ना हो कि माँ के प्यार के चक्कर में बीवी को परेशान करना शुरू कर दो और बीवी को देख के बहनों को सताओ, बहनों को देख के बीवी को सताओ। ऐसे काम ना करो। दुनिया में इंसान वही है जो सबके हक अदा करे, बीवी का भी हक अदा करे, माँ का भी हक अदा करे, बहन का भी हक अदा करे, वही इंसान है। तो मैं कोशिश यही करना चाहता हूं कि अपने जो हम सारे लोग साथ बैठते हैं उसके बीच में भी मैं हमेशा यही कहता हूं कि भाई जो लड़कियों के अधिकार हैं वो अधिकार दो। लड़कियों को खास तौर से मुस्लिम में तो शरीयत के अंदर हिस्सा है, उनका हिस्सा दो। प्रॉपर्टी के अंदर भी हिस्सा है, हिस्सा दो। लेकिन हिस्सा न देके उस हिस्से से बचने के लिए हमने एक बहाना बना लिया, ईदी और बकरा ईदी है। थोड़ा से 2 नारियल, थोड़ी सी चीनी, पत्तियां दे देने भेज के कर दिया कि हो गया, सारा अदा हो गया। इसलिए बहनों भाइयों से कुछ नहीं कह सकती भाई हमारा हक दो, वरना हक जो है वही हक अदा होना चाहिए। मैंने अपने टाइम पे यहां नगर पंचायत में जो रजिस्टर बनना है, मैंने उसमें कहा कि भाई जो कुंवारी लड़कियां हैं उनके भी नाम संपत्ति रजिस्टर में चढ़ाओ। यहाँ के बहुत काबिल एहतराम शख्सियत का मेरे पे फोन आया और उन्होंने की डेथ हो गई थी, उनका नाम ना चढ़ाना। हमने कहा कि कोई बात नहीं, उनकी बीवी का नाम चढ़ा देंगे। कहने लगी बस बीवी का नाम बन जाए, क्योंकि हमने उनके इलाज में कुछ पैसे खर्च कर दिए थे, नाम बस हमारा आ जाए। तो इतनी बड़ी शख्सियत है, मैं नाम तो उनका ले नहीं सकता, लेकिन हाँ मैं आप सब लोगों को आश्वस्त कर सकता हूं। मैंने उनसे भी ये कहा कि मुझे अपने कब्र में जाना, मुझे वहां हिसाब देना। आप होंगे जिसकी निगाह में जितने बड़े होंगे, मैं नाम उनका जरूर लिखूंगा, क्योंकि मेरे सामने उनका हक है। पूरे पुरकाजी के नेता सिर्फ एक बात पे लगे हैं कि किसी तरह से इस आदमी को रोक दो जो पुरकाजी के अंदर महिलाओं के लिए जिम बनवा रहा है, जगह जगह कैमरे लगा रहा है। ये कॉलेज की बात करता है। कॉलेज की बात करते करते जब जरूरत पड़ी तो हमने घोषणा कर दी कि चलो भाई कॉलेज यहां नहीं है, और हमने सब जगह लखनऊ और दिल्ली धक्के खाकर देख लिया कि जब तक कॉलेज के लिए कोई जमीन नहीं देगा, जब तक यहां कॉलेज नहीं बनेगा। तो हमने जाके मुख्य सचिव महोदय के हाथ में अपना लिख के लेटर दिया डीएम साहब के कि पुरकाजी के कॉलेज के लिए, इंटर कॉलेज के लिए जमीन देने के लिए हम तैयार हैं। बहुत जल्द डीएम साहब के हाथ में पूरे कागज दे देंगे जमीन के। और मैं अपने सभासदों को, जिन लोगों ने, आप लोगों ने मुझे वोट देके चुन के यहां भेजा, उन सबको कहीं शर्म से सिर झुकाना ना पड़े, इस बात के लिए बताता हूं। कम से कम 1.5 करोड़ रुपए की जमीनें जो दूंगा। सबसे कह चुका कि पहले पुरकाजी के अंदर सीएससी आया था, सरकारी अस्पताल बड़ा होने के लिए, और सिर्फ इस बात पे चला गया कि उसका गेट जो है सड़क की तरफ खुलना था। इतनी सी बात के ऊपर
फलौदा चला गया, 2 करोड़ रुपए वहां लग गए, वहां मरीज भी भर्ती नहीं होते। फलौदा से जो जिस रास्ते पे है वो बंद रहता है अस्पताल। की स्क्रीन होती है जैसे इस मैदान के अंदर लग रही है, ऐसी ऐसी स्क्रीन हम अगले महीने फुटबॉल के सरकारी स्कूलों में देने के लिए जा रहे हैं। अगले 1-2 महीने के अंदर फुटबॉल के अंदर जो अच्छे टीचर नहीं मिलेंगे, तो मैं आपको बताता हूँ सरकारी स्कूलों के अंदर जो टीचर पढ़ाते हैं वो बहुत योग्य होते हैं। एक टीचर के लिए हजारों लाख आप समाज के अंदर छोटी सी बात के ऊपर मुकदमेबाजी सुन रही है। मैं कोई दिन ऐसा नहीं जाता जो फुटकाली से इस तरह के मामले में आते हो कि हमारी लड़की की शादी वहां होगी, ससुराल में बात नहीं बन रही और मुकदमा कर दो, और मुकदमा भी बस सीधा। जी, क्या नाम है आपका? राहिल चौधरी। चौधरी साहब, आज यहाँ पे कार्यक्रम महिलाओं के सम्मान में था, किस तरह का ये कार्यक्रम था? बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। जी ऐसा आज तक हमने कभी अपनी लाइफ में नहीं देखा ना सुना है। जी हमारे बड़े भी बताते थे, पहले भी यहाँ पे चेयरमैन काफी हुई, लेकिन हमने कभी ऐसा नहीं सुना। महिलाओं के सम्मान की जैसे बात हो रही है, सच्चाई कितनी है? क्या क्या काम महिलाओं के लिए यहाँ पे हो रहे हैं? देखो यहाँ पे महिलाओं के लिए बहुत काम हो रहे हैं, जैसे कि लेडी जिम बन रहा है, जी यहाँ पे 15 अगस्त मनाई जाती है, 26 जनवरी बहुत अच्छे से मनाई जाती है। हिंदू मुस्लिम वाला कोई सीन भी नहीं होता है, यहाँ पे बहुत अच्छे प्रोग्राम भी हो जाते हैं, जी सब एक समान होता है। और लेडीज के लिए जिम है, वॉक है, किसी भी टाइम एनी टाइम कहीं भी जा सकते हैं वो लोग। जी तो महिलाओं को लाभ मिल रहा है। हाँ, बिल्कुल लाभ मिल रहा है। ठीक जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्रीमती विजयलक्ष्मी सिंघल जी, और मैं कस्बा पुरकाजी से ही हूँ। आज जो कार्यक्रम महिलाओं के सम्मान का था, राष्ट्रीय गान भी यहाँ पे हुआ, किस तरह का कार्यक्रम था, क्या चीजें सीखने को मिली? ये एक महिलाओं के लिए एक बहुत ही सुपर, मैं बोलूंगी इसको सुपर से भी ऊपर कार्यक्रम था, और ये शायद भारत के इतिहास में पहला ऐसा कार्यक्रम था जो महिलाओं के सम्मान के बारे में था, महिलाओं को इज्जत देने के लिए था। दुर्व्यवहार तो सब जगह होते हैं, कम और ज्यादा भी होते हैं, लेकिन यहाँ उनको रोकने के लिए भी जगह जगह कैमरे लगे हुए हैं। महिलाओं के सम्मान के लिए सब लोग तैयार हैं। चेयरमैन साहब हमारे हर तरह का हमारा ध्यान रखते हैं, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, लड़कियों के लिए। क्या कहना चाहोगे आज इस कार्यक्रम के बारे में? इस कार्यक्रम के लिए कहना चाहूंगी सबसे बढ़िया और सबसे अच्छा कार्यक्रम था, और पिछले साल भी ऐसा कार्यक्रम हुआ था और इस साल हुआ, और आगे भी चेयरमैन साहब करते रहेंगे। ठीक जी, क्या नाम हुआ? मेरा नाम मुकुल है, पुरकाजी में रहते हैं। से रहते हैं। आज जो कार्यक्रम हुआ है, महिलाओं के सम्मान की बात यहाँ पे की गई है, इस तरह का कार्यक्रम लगा आपको, क्या कहना चाहोगे? सही कार्यक्रम हमने पहली बार देखा है अपने जीवन में, ऐसे पहले कभी नहीं देखा। और जैसे इन्होंने सर ने काम के बारे में बताया है, महिलाओं के लिए यहाँ पे जिम भी है और जगह जगह पे कैमरे भी लग रहे हैं, और अगर कैमरे खराब हो जाते हैं उनकी तुरंत देख में उनको ठीक कराया जाता है, ताकि आते जाते महिलाओं को कोई परेशानी ना हो। और जो हमारे यहाँ पे सरकारी स्कूल नहीं था पहले, इंटर कॉलेज, अब वो भी है यहाँ पे। और अभी जैसे चेयरमैन साहब ने कहा है कि लड़कियों के लिए इंटर कॉलेज भी खुलेगा यहाँ पे, तो उसकी भी शायद व्यवस्था चल रही है। कितना लाभ इससे होगा? इससे बहुत लाभ होगा, यहाँ तक की लड़कियों को ज्यादा लाभ होगा, क्योंकि लड़कियां पढ़ने नहीं जा सकती, को तो कहीं भी भेज लड़कियां। किस तरह का कार्यक्रम था? देखिए, आज पुरकाजी के अंदर पुरकाजी महिला दिवस के रूप में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 16 फरवरी 2025 का दिन है आज, और कार्यक्रम के अंदर हजारों महिलाओं ने भाग लिया। सभी जाति और सभी धर्म की महिलाओं ने कार्यक्रम के अंदर भाग लिया, और कार्यक्रम का उद्देश्य भी सिर्फ यही था कि पुरकाजी की जो महिलाएं हैं उन्हें देश प्रेम, राष्ट्र प्रेम के प्रति जागरूक करना, और उन्हें समाज के प्रति जागरूक करना, जो योजनाएं सरकार द्वारा चलाई जाती हैं उनके बारे में अवगत कराना, और एक सामूहिक राष्ट्रगान कराना। क्योंकि बहुत सी महिलाएं ऐसी हैं जो कभी स्कूल नहीं जा पाई, जो पढ़ी लिखी नहीं है, तो उन्हें राष्ट्रगान के बारे में पता ही नहीं है। इसलिए एक ऐसा कार्यक्रम किया गया था जिसका उद्देश्य ये था कि इसके आखिर में राष्ट्रगान होगा, सभी महिलाएं जिसमें भाग लेंगी। आज उस कार्यक्रम के अंदर हजारों महिलाओं ने भाग लिया, और ये एक शानदार और कामयाब प्रोग्राम रहा। जो उद्देश्य था, उद्देश्य के अंदर सफलता मिली। सभी जाति, सभी धर्म, सभी मजहब की महिलाओं ने बिल्कुल राष्ट्रगान का सम्मान करते हुए, उसके नियमों का पालन करते हुए सबने राष्ट्रगान गाया, और पुरकाजी के अंदर एक ऐतिहासिक ये कार्यक्रम समापन हुआ। और मुझे लगता है कि इस तरह कार्यक्रम हर जगह होने चाहिए,
और पुरकाजी में भविष्य में भी हर साल इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। देखिए, बिना महिलाओं के ना तो देश की आज़ादी संभव थी और ना ही बिना महिलाओं के एक विकसित राष्ट्र की परिकल्पना भी हम नहीं कर सकते हैं। इसी तरह मैं पुरकाजी छोटा सा कस्बा है, उसका एक छोटा सा मेरे पास पद है, मैं उसका चेयरमैन हूँ। तो मेरे लिए ज़रूरी है कि पुरकाजी की जो हमारी आधी आबादी महिला है उन्हें भी नगर पंचायत के कार्यक्रमों से जोड़ना। मुझे पुरकाजी के अंदर सफाई व्यवस्था चाहिए या शिक्षा के स्तर को बढ़ावा देना हो या शिक्षा का माहौल तैयार करना हो, उन सब के लिए मुझे महिलाओं की ज़रूरत है। इसीलिए मैंने महिलाओं को जागरूक किया। पुरकाजी के अंदर महिला जिम भी इसीलिए बनाया गया और महिलाओं के लिए जो मॉर्निंग वॉक और इवनिंग वॉक वाले रास्ते हैं उन पे ओपन जिम की भी तैयारी की जा रही है। और महिलाओं को यही कहा गया है कि घरों के अंदर ऐसा माहौल तैयार करें जो आपकी बच्चियां, हमारी बेटियां पढ़ाई कर सकें। और हम लोग भी एक लाइब्रेरी के लिए लग रहे हैं कि एक लाइब्रेरी तैयार की जाए जहाँ लड़कियां अपना आके आराम से बैठ के पढ़ सकें। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष जन गण मंगल नायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे भारत माता की